दोस्तों, क्या वेस्ट बंगाल की राजनीति का असर अब भारत बांग्लादेश रिश्तों पर भी पड़ने लगा है। चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह की धमकियां सामने आ रही है उसने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर आम लोगों तक की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ बीएसएफ की तरफ से घुसपैठियों पर तीखे एक्शन लिए जा रहे हैं। अब तक चुनावी नतीजों के बाद से 3 बांग्लादेशियों को मौत के घाट भी उतारा गया है, जिसके बाद बांग्लादेश भारत से खासा नाराज है। इसी वजह से इस तरह की धमकियां वहां से सामने आ रही है। बांग्लादेश इस समय काफी घुटा हुआ महसूस कर रहा है और इसके पीछे कारण यह है कि बांग्लादेश के आसपास जितने भी भारतीय स्टेट्स हैं उनमें भाजपा की सरकार है और भाजपा घुसपैठियों के खिलाफ तीखे एक्शन लेने के लिए जानी जाती है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से वेस्ट बंगाल में भी उनकी सरकार बने और वहां से भी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। और अब क्योंकि सरकार बन गई है तब बांग्लादेश के अंदर बेचैनी साफ तौर पर देखी जा रही है। बांग्लादेश की तरफ से बयान आ रहे हैं कि भारत जबरन उनकी सीमा के अंदर लोगों को ना भेजे। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल में नई सरकार बनने के बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी संगठनों की तरफ से भारत को धमकी दी जाती दिखाई दे रही है। इन वीडियो में दावा किया गया है कि भारत को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा है और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हमला किया जा सकता है। इन धमकियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का नाम भी लिया गया। दरअसल ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति और भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका में एक कट्टरपंथी संगठन की रैली हुई जिसमें भारत के खिलाफ बयानबाजी की गई। इस दौरान यह भी कहा गया कि अगर पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की वापसी नहीं होती तो भारत के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। हालांकि इन दावों का आधिकारिक पुष्टि अलग अलग स्तर पर जांच का विषय है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से चर्चा में आ गया। वहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में बांग्लादेश के कुछ संगठनों की इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई दे रही है। इसकी एक बड़ी वजह सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को माना जा रहा है। चुनाव के बाद नई सरकार ने सीमा पार फेंसिंग और सुरक्षा व्यवस्था को तेज करने की बात कही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि बॉर्डर से जुड़े कई लंबित मामलों को तेजी से निपटाया जाएगा और बीएसएफ को जरूरी जमीन जल्द ट्रांसफर की जाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। कई इलाकों में अभी भी पूरी तरह फेंसिंग नहीं हो पाई है, खासकर दलदली और नदी वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था चुनौती बनी हुई है। इन्हीं रास्तों से अवैध घुसपैठ, नकली नोटों की तस्करी, मवेशी तस्करी, हथियारों की सप्लाई और ड्रग्स नेटवर्क जैसी गतिविधियों की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में सीमा पर हजारों घुसपैठ की कोशिशें पकड़ी गई है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जो मामले रिकॉर्ड में आते हैं असली संख्या उससे ज्यादा हो सकती है। यही वजह है कि नई सरकार सीमा प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। नई योजना के तहत सिर्फ तारबंदी ही नहीं बल्कि हाईटेक निगरानी सिस्टम भी लगाने की तैयारी है। इसमें थर्मल कैमरे, नाइट विजन सिस्टम, ड्रोन सर्विलेंस, ग्राउंड सेंसर और एआई आधारित मॉनिटरिंग शामिल हो सकती है। जिन इलाकों में सामान्य फेंसिंग संभव नहीं है वहां स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। सुंदरबन जैसी नदी और दलदली क्षेत्रों में इंफ्रारेड सेंसर और अंडरग्राउंड डिटेक्शन सिस्टम लगाने की योजना पर भी चर्चा हो रही है। सीमा सुरक्षा को लेकर एक और बड़ा मुद्दा 1975 के उस समझौते से जुड़ा है जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच तय किया गया था कि जीरो लाइन के करीब स्थायी निर्माण सीमित रहेगा। कई गांव और खेती वाले इलाके सीमा के बेहद करीब हैं, इसीलिए फेंसिंग को लेकर स्थानीय लोगों की चिंताएं भी सामने आती रही है। इसी वजह से कई जगहों पर काम धीमा पड़ा था। अब प्रशासन इन विवादों को सुलझाने के लिए सर्वे करा रहा है ताकि सुरक्षा और स्थानीय जरूरतों के बीच संतुलन बनाया जा सके। इधर बांग्लादेश की राजनीति में भी इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। कुछ नेताओं ने कहा है कि अगर भारत अवैध प्रवासियों पर सख्ती बढ़ाता है तो बड़ी संख्या में लोग वापस बांग्लादेश आ सकते हैं। वहीं भारत की तरफ से साफ किया गया है कि अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा दोनों देशों के बीच बातचीत का अहम मुद्दा है।
इसके अलावा CAA और NRC जैसे मुद्दों को लेकर भी चर्चाएं फिर तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में इन कानूनों को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ते हैं तो इसका असर भारत बांग्लादेश संबंधों और सीमा क्षेत्रों की राजनीति पर पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि बांग्लादेश ने लंबे समय से भारत की बातों को दरकिनार किया है। यही कारण है कि भारत को इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। अब आने वाले समय में ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस वजह से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कितने खराब होते हैं या फिर नहीं। हालांकि अभी हाल ही में भारत का एक जहाज चिटगांव पोर्ट पर गया था, जिसको भारत बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने के लिए भेजा गया, ऐसा बताया जा रहा था। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इससे भारत और बांग्लादेश के संबंध कितने मजबूत होते हैं या फिर नहीं। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश से निकल कर आ रही इन सभी खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।